तो फाइनली डायनामाइट का ऑल इन गो होम एडिशन भी खत्म हो चुका है और अब सिर्फ खाली 3 दिन बचे हैं ऑल इन होने के लिए। तो इसलिए आज की वीडियो उसी के ऊपर होने वाली है और हम कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में बात करने वाले हैं जो कि तुम्हें ऑल इन से पहले जान लेनी चाहिए। और वो ये कि कैसे भाई एक बहुत ही बड़े एडब्ल्यू स्टार जो कि ऑलरेडी रिटायर हो चुके हैं और वो फॉर्मर डब्ल्यू हॉल ऑफ फेमर भी हैं अपना रिटर्न कर सकते हैं ऑल इन में। और ओकाड़ा ऑल इन में क्या करने वाले हैं और इसके अलावा भाई एडब्ल्यू वाले बहुत ही बड़ी चीज़ें प्लान कर रहे हैं डार्बी अलिन के लिए फ्यूचर में और भी बहुत सारी चीज़ें हैं भाई, इसलिए बिना रुके वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम ओकाड़ा के बारे में बात कर लेते हैं जो कि भाई करंटली एईडब्ल्यू कॉन्टिनेंटल चैंपियन है। तो उनके ओरिजिनल प्लान्स तो भाई ऑल इन के लिए ये थे कि वो वहाँ पे केनी ओमेगा को फेस करने वाले थे, बट वो तो नहीं हो पाया क्योंकि भाई केनी ओमेगा को बीच में डायबिटिक स्ट्रेस डिजीज हो गई थी और उसके लिए उनको सर्जरी कराने के लिए जाना पड़ा था। फिर उसके बाद बहुत सारे लोग प्रेडिक्ट कर रहे थे कि अब वो हैंगमैन एडम पेज को फेस कर सकते हैं जो कि एक परफेक्ट रिप्लेसमेंट रहेगा ओमेगा और ओकाड़ा के मैच के लिए, बट वो भी नहीं हुआ। बट भाई आज के डायनामाइट में ओकाड़ा ने अपनी कॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप डिफेंड की थी क्लॉडियो कैस्टेग्नोली के अगेंस्ट, तुमसे ज्यादा भी उन्हें कह सकते हो, बट वो मैच एंड हो गया भाई इन 20 मिनट टाइम लिमिट ड्रॉ। और अब ये रीमैच हमें ऑल इन में नहीं देखने को मिलने वाला है क्योंकि इसके बाद कोलिजन की टिपिंग्स में हमें एक 6 मैन टैग टीम मैच देखने को मिला था जिसके विनर्स पार्टिसिपेट करने वाले थे लंडन लैडर मैच में जो कि ऑल इन में होगा ट्रायो चैंपियनशिप के लिए। वहां पे क्लॉडियो कैस्टेग्नोली, विलर रूता और पैक ने हरा दिया टॉप फ्लाइट को और अब वो उस मैच में होने वाले हैं। और पॉसिबली जो रीमैच हमें देखने को मिलेगा बिटवीन ओकाड़ा एंड क्लॉडियो वो होगा ऑल आउट में। और बाकी बात रही ओकाड़ा की तो वो पॉसिबली हमें देखने को मिल सकता है कैसीनो गॉन्टलेट मैच में। वैसे ओकाड़ा भाई बहुत ही स्मार्ट बंदा है, उसने डब्ल्यूडब्ल्यूई को ज्वाइन नहीं किया क्योंकि वहां पे उसको एक हैवी शेड्यूल फेस करना पड़ता, बट इंस्टेड उसने एडब्ल्यू को ज्वाइन किया जहां पे भाई वो पार्ट टाइम रेसल करता है, मतलब महीने में एक मैच रेसल करता है और उसका भाई $4.5 मिलियन अर्न करता है साल का। इससे अच्छी डील वाला भाई क्या ही हो सकती है। और अब यहाँ तक कि वो ऑल इन में भी नहीं होने वाला जो कि एडब्ल्यूडब्ल्यूई का सबसे बड़ा शो है और होगा भी तो गॉन्टलेट मैच में जहाँ पे भाई उनको ज्यादा कुछ करना भी नहीं पड़ेगा और बैठे बैठे उनको पे चेक भी मिलता रहेगा। और बाकी तुम बात करो भाई और कौन से बाकी रेसलर्स कैसीनो गॉन्टलेट मैच में ऑलरेडी अनाउंस है, तो वो है भाई हैंगमैन एडम पेज, इवल उनो, ऑरेंज कैसिडी, मार्क ब्रिस्को और काइलो रायली, और ओकाड़ा भी तुम उसमें अब डाल सकते हो। तो गॉन्टलेट मैच भाई बढ़िया तो होगा डेफिनेटली, बट क्रिस जेरिको को एक सिंगल्स मैच देना ऑल इन में पर ओकाड़ा को नहीं, ये तो भाई ओकाड़ा के टैलेंट को वेस्ट करना हुआ। और बाकी अगर हमारे जैक पेरी और डार्बी अलिन के मैच के ऊपर जो कि एक कॉफिन मैच होगा भाई टीएनटी चैंपियनशिप के लिए, तो वहां पे तुम एक्सपेक्ट कर सकते हो एक रिटर्न की, और वो है भाई इट्स स्टिंग। तो फाइट फॉर सेलेक्ट के अकॉर्डिंग भाई स्टिंग जो है वो ऑल इन के वीकेंड को अटेंड करने वाले हैं, बट ये भी पता नहीं है कि वो क्या वो शो में अपेयर करेंगे या फिर नहीं। वैसे अगर तो मेरी मानो तो मेरे को लगता नहीं है कि उनको अपीयरेंस करने की जरूरत है क्योंकि वो रिटायर हो चुके हैं, तो रिटायर रहने में मेरे सबसे ज्यादा फायदा है। बाकी नेक्स्ट हम बात करते हैं एमजेएफ और ऑस्प्रे के मैच के बारे में जो कि होगा एईडब्ल्यू अमेरिकन चैंपियनशिप के लिए। तो जो ये स्टोरी है भाई ऑस्प्रे और एमजेएफ के मैच के बीच में ये सिर्फ खाली एक मूव के अराउंड रिवॉल्व करती है और वो है टाइगर ड्राइवर 91 जो कि एक बहुत ही डेंजरस मूव है जिसका विल ऑस्प्रे यूज करते हैं, बट उन्होंने यूज करना बंद कर दिया था जब ब्रायन डैनियल्सन इंजर्ड हो गए थे। और उसके बाद से भाई जो भी मैच ऑस्प्रे हारे हैं वो इस मूव को ना यूज करने की वजह से ही हारे हैं। वो स्वर्ग स्ट्रिकलैंड के अगेन भाई फॉरबिडन डोर में इस मूव को यूज करने से हिचकिचाया और वो उस मैच को हार गया जो कि एक एईडब्ल्यू वर्ल्ड टाइटल मैच था। और एमजेएफ के मैच में भी सेम ही चीज हुई। और आज के डायनामाइट में भाई हमें एमजेएफ और ऑस्प्रे के बीच में एक फेस टू फेस देखने को मिला था जहां पे एमजेएफ ने भाई विल ऑस्प्रे को फिर से याद दिलाया कि जब तक वो टाइगर ड्राइवर 91 मूव का यूज नहीं करेंगे तब तक वो एमजेएफ को कभी भी नहीं हरा पाएंगे। बट विल ऑस्प्रे के बाद भाई उस मूव को यूज करने के लिए बॉल्स ही नहीं है। और उसके बाद में अंत में वो भाई विल ऑस्प्रे की वाइफ के ऊपर भी एक शॉट लेते हैं जहां पे भाई ऑस्प्रे का गुस्सा तो जायज था ही। और इसके बाद भाई हमें इन दोनों के बीच में एक ब्रॉल भी देखने को मिला जहां पे सिक्योरिटी वाला ने रोकने की कोशिश की जिसकी वजह से भाई एमजेएफ को एडवांटेज मिल गया और उन्होंने डायनामाइट डायमंड रिंग का इस्तेमाल करके ऑस्प्रे को ढेर कर दिया। और मेन चीज भाई इसके बाद बैक स्टेज में होती है जब ऑस्प्रे वहां पे ब्लडी बैठे होते हैं, वहां पे ब्रायन डैनियल्सन के पास आते हैं और खुद उनको कहते हैं टाइगर ड्राइवर 91 मूव यूज करने को, जो कि एक बहुत ही बढ़िया चीज थी। और हम डेफिनेटली ये कह सकते हैं कि ऑस्प्रे इस मूव का यूज करने वाले हैं एमजेएफ के ऊपर ऑल इन में, जो कि डेफिनेटली भाई एक बहुत ही बढ़िया मैच होगा। अब बाकी हम फाइनली बात करते हैं भाई ब्रायन डैनियल्सन और स्वर्ग स्ट्रिकलैंड के मैच के बारे में। तो आज हमें डायनामाइट में भाई इनके बीच में एक फाइनल शोडाउन देखने को मिला था जहां पे भाई स्वर्ग सबसे पहले आते हैं और बताते हैं कि कैसे वो भाई एईडब्ल्यू के मोस्ट डेंजरस मैन है क्योंकि वो वर्ल्ड चैंपियन बनने के लिए भाई पेन सहते भी हैं और दूसरों को उसका एहसास भी कराते हैं। और फिर वो बहुत सारे विक्टिम्स के नाम बताते हैं भाई जिनको उन्होंने बीट कर रखा है, जैसे कि हैंगमैन एडम पेज, जे वाइट, समोआ जो, क्रिस्टियन केज और विल ऑस्प्रे। और फिर वो कहते हैं कि वो भाई ब्रायन डैनियल्सन जैसे जनरेशनल टैलेंट को अप्रिशिएट तो करते हैं, बट एक साइड में भाई वो डिसरिस्पेक्टेड भी फील करते हैं डैनियल्सन से क्योंकि वो हमेशा आते हैं और कहते हैं कि कैसे वो भाई तैयार है रिटायर होने के लिए और सनसेट में जाने के लिए। बट स्वर्ग कहते हैं कि रियलिटी ये भाई कि डैनियल्सन ये मोमेंट स्वर्ग से नहीं लेने वाले हैं, इंस्टेड स्वर्ग ये मोमेंट डैनियल्सन से छीनने वाले हैं और वो मेक श्योर करेंगे कि भाई ऑल इन के बाद डैनियल्सन कभी रिंग के अंदर वापस भी नहीं आ पाए। और अगर उन्हें वापस आने के बाद जरा सी खुजली भी हुई तो उन्हें यह याद रहेगा कि भाई स्वर्ग स्ट्रिकलैंड वहां पे होंगे उनको वापस से बीट डाउन करने के लिए। और इसके बाद भाई वो एक पर्सनल शॉट भी ले लेते हैं और कहते हैं कि अगर डैनियल्सन अपने होम में भी होंगे अपने वाइफ के साथ और वहां पे भी भाई उनको एक इच हुई वापस से रिंग के अंदर आने की, तो गेस भाई वेयर स्वर्ग विल बी। और इसके बाद भाई ब्रायन का म्यूजिक हिट होता है और जरा भी वेट नहीं करते हैं और सीधा आते ही स्वर्ग को बुसाई को नीचे हिट करते हैं। और फिर बताते हैं कि भाई कैसे कुछ लोग बहुत ही कंफ्यूज रहते हैं कि वो हर हफ्ते रिंग के अंदर नहीं आते और अपने बारे में बात करते हैं और उसका रीजन ये है कि वो जानते हैं कि वो कौन है और यहाँ तक कि स्वर्ग खुद भी जानते हैं और वो ये कि ब्रायन डैनियल्सन इज द बेस्ट रेसलर इन द वर्ल्ड और वो थे भी पिछले 20 सालों से। और इन द एंड वो कहते हैं कि भाई स्वर्ग कह सकते हैं कि वो ऑल इन में उन्हें तबाह कर देंगे उनकी डॉटर के सामने, बट रियलिटी में भाई
भाई वेम्बली स्टेडियम में, जिन फैंस ने भाई पिछले 25 सालों से भाई पे किया है ब्रायन डैनियल्सन को देखने के लिए और उनकी खुद की फैमिली के सामने, वहां पे भाई स्वर को बहुत कुछ करना पड़ेगा ब्रायन को तबाह करने के लिए, क्योंकि ब्रायन भाई ऑल इन में अपना सोल तक देने वाला है इस मैच के लिए। और लास्ट में भाई ब्रायन डैनियल्सन क्राउड से एक सवाल पूछते हैं और वो ये है कि क्या अमेरिकन ड्रैगन हरा सकते हैं स्वर को ऑल इन में वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए, जिसके रिप्लाई में क्राउड यस चैंट करता है और ऐसे ही डायनामाइट खत्म हो जाता है। तो इस चीज से तो भाई अब तुम्हें कंफर्म समझ लेना चाहिए कि ब्रायन डैनियल्सन भाई डेफिनेटली ऑल इन में अपनी स्टोरी फिनिश करने वाले हैं और नए एडब्ल्यू वर्ल्ड चैंपियन बनने वाले हैं। बट यहाँ पे भाई तुम्हें सिर्फ खाली ब्रायन और स्वर नहीं देखने को मिलने वाला है, पॉसिबली हैंगमैन भी भाई हमें इस मैच में इन्वॉल्व होते हुए देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि वो होने वाला है कसिनो गॉन्टलेट मैच में और उन्होंने पहले कह दिया कि भाई वो स्वर से चैंपियनशिप छीनने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। तो डेफिनेटली भाई मोस्ट लाइकली वही होने वाला है जो कि कसिनो गॉन्टलेट मैच को जीतेंगे और पॉसिबली यहाँ पे ये भी हो सकता है कि वो अपनी अपॉर्चुनिटी को भाई इसी मैच के अंदर कैश इन कर दे और ये मैच एक ट्रिपल थ्रेट मैच कन्वर्ट हो जाए, जो कि मेरे को लगता नहीं है कि होने के चांसेस है, बट अगर ऐसा होगा तो डेफिनेटली भाई बहुत ही शॉकिंग चीज होगी। और बाकी भाई अगर तुम सोच रहे हो कि ब्रायन डैनियल्सन अगर चैंपियन बन जाएंगे तो रेसल ड्रीम में तो भाई उनका फाइनल मैच होने वाला है ऐसा फुल टाइमर, तो उसके बाद भाई उनसे वर्ल्ड चैंपियनशिप कौन लेगा, तो सुनने में थोड़ा अजीब लगेगा, बट वो भाई पॉसिबली हो सकते हैं डार्बी एलन, जिनके पास भाई एक अपॉर्चुनिटी है एडब्ल्यू वर्ल्ड चैंपियन को फेस करने के लिए एट ग्रैंड स्लैम। और डेव मैलर ने भाई अभी रिसेंटली बताया था कि उन्होंने बहुत सारी टॉक सुनी है कि डार्बी एलन को पोटेंशियली एक रन मिलने वाला है ऐसा एडब्ल्यू वर्ल्ड चैंपियन, और ये बातें भाई सीरियसली हो रही हैं। अब ये पता नहीं है कि ये कब होगा और कहाँ होगा, और ये जानने के लिए तो हमें सिर्फ खाली वेट ही करना पड़ेगा। तो इसलिए आज की इस वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं, और अगर तुम्हें वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक कर देना और ऐसे ही और वीडियोस के चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड गुड नाइट।